सबको यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन, नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, तुम्हारी लाभदायक बातों को मैं तुम्हें समझाऊंगा और जिस रास्ते से तुझे चलना है उस रास्ते से मैं चलाऊंगा। इसे यशायाह 48:17 में कहा था। वैसे आज भी प्रभु हमारे लाभदायक बातों को हमें सिखा दे और जिन मार्ग से हमें चलना है उस मार्ग में सही से चला दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। आज पहला शमूएल 21 अध्याय पढ़ने वाले हैं। 1 शमूएल 21। और दाऊद नोब को अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को तरतराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है? तो अकेला है और तेरे से कोई नहीं। दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं वह किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी, वह जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग है। फिर जब मैं निकल आया तब तो जवानों के बर्तन पवित्र थे। यद्यपि यात्रा साधारण है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी कोई न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। उसी दिन वहां दोएक नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह यदोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहां तेरे पास कोई बाला व तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैंने न तो तलवार साथ लाया हूं और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, फलिस्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपटी हुई यब्बोत के पीछे धरी है। यदि तो उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहां नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गात के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वो उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय में नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ पड़कर बोढ़ा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़े पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारी से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? अब आगे 1 तीमुथियुस 2 अध्याय। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए
किया जाए। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और बाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को बलि बांधी पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों का यही उचित भी है। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, पर तो चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएंगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तीमुथी 3 अध्याय पढ़ेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सम्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानते हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों क्या करेगा? फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाएं। वैसे सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और लड़के बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हिया प्राप्त करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो
तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव होना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों से दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यहोशू 3 अध्याय पढ़ने वाले हैं, जोशुआ चैप्टर 3। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उससे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजक को यह आज्ञा दे कि जब यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी पर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अभी इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने का कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटने के समय के सब दिन गडारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारथान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराब का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर
स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही चल पार उतरते रहे। निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो जाए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। जैसे 1 तीमुथी 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह कैसा देगदारी हुआ, एक मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए दुनिया में तकलीफ उठाया, लोगों के सामने प्रचार किया गया, आखिर में महिमा में उठा लिया गया। वैसे हमें भी यही विश्वास होना चाहिए। आज हम शरीर के रूप से दुनिया में है, एक दिन आएगा प्रभु हमें स्वर्ग में महिमा उठा लेगा। किन्हें? जो मसीह में आए हैं और जी रहे हैं। आप भी अपने आप को सौंपिए मसीह के हाथ में। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में मानव बनकर आया, लेकिन आखिर में जी उठकर महिमा में बदल गया, उठा लिया गया। वैसे आज हम भी हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अपने दिल में स्वीकार कर ले, हमारे पापों से क्षमा मांग ले और यीशु के आगमन में हम भी यीशु के समान स्वर्ग में उठा लिया जाएंगे। उस दिन के लिए हमें तैयार के साथ रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। आमीन।